अपने गांव में अपने ग्रामवासियों के बीच कुछ बोल रहा हूं, प्रथम बार। और हमारा संकल्प है विकसित भारत। विकसित भारत हमारे गांव में अपनी ग्राम पंचायत से ही ले लीजिए। जब हमारे घर का एक एक बच्चा, मेरा भाई शिक्षित होगा, शिक्षा के क्षेत्र में आगे रहेगा, हर प्रकार की तकनीकी को समझेगा और समझने के बाद वह अपने जीवन को अग्रसर की ओर लेकर जाएगा, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उसका जीवन उज्जवल है। शिक्षा से लेकर निरंतर वह जानकारी जो सरकार के द्वारा प्रत्येक गांव में दी जा रही है। जैसा कि आपने पहले कभी देखा नहीं होगा, पहले हैंडपंप आ जाते थे, वो कभी कभी कहीं कहीं जगह जगह लग जाते थे, एक के घर में लग जाते थे, फिर पानी उसी के घर को चारों दीवारी बंद कर लेता था, पानी खत्म। मन में विचार आया कि नलकूप से काम नहीं चलेगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी ने सोचा कि प्रत्येक घर पानी जाना चाहिए, इसलिए पूरे भारत के अंदर प्रत्येक घर पानी पहुंचाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जा रहा है। हर घर पानी की टंकी पहुंचेगा, जिसे हम छोटे नल कह सकते हैं। टंकी के द्वारा पानी पहुंचाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चल रहा। दूसरा, आपकी किसान सम्मान निधि। किसान सम्मान निधि के अंतर्गत आपको 6,000 वार्षिक धनराशि सीधे आपके खाते में दी जा रही है, जिससे किसान किसी भी छोटे खाद पानी के लिए अपने उस राशि को प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे बड़ा विषय कोरोना महामारी। आप देख सकते हैं, वह महामारी जिसके पास अगर अपने घर का सगा भी बीमार था तो उसको छूने की हिम्मत जल्दी से कोई नहीं कर पा रहा। उस विचार को लेकर कि कोई भी गांव का बच्चा, कोई भी गांव का बुजुर्ग, कोई भी गांव की महिला भूख से न मरे, इसलिए 5 किलो राशन देने का काम सरकार ने किया। ये योजना तो जरूरी थी, सबके लिए लाभदायक थी, जीवन में उपयोगी थी। उन सब के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने काम किया और उसी के लिए आप सब लोग इस समय संकल्पबद्ध हैं। ये छोटी छोटी योजनाएं, पहले जब बरसात होती थी, मुझे एक बात याद आती है, जब पहले बरसात होती थी और उपले और लकड़ी सूख जाया, मतलब गिल्ली हो जाया करती थी, सूखे उपले और लकड़ी गिल्ली हो जाया करती थी, उसके बाद मेरी माता बहनें चूल्हे में फूंक मारती रहती थी, उससे निकलने वाला धुआं उनको अंधा कर देता था। उसको दूर करने के लिए हमारे यहाँ उज्जवल गैस योजना आई, जिसके गांव में फ्री कनेक्शन हुए और उसके बाद उनको सिलेंडर देने का काम भी किया। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसको मैं एक एक करके यहाँ बताने लगूं तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन वह योजना जो मानव हित में है वो मोदी जी ने आप तक पहुंचाई। और आगे उसी प्रकार विकसित भारत के संकल्प के आगे मोदी जी कार्यरत कर रहे हैं, मोदी जी कार्य कर रहे हैं। उसमें आप सभी लोग से मेरी आशा है कि आप बात को समझें। पहले की अपेक्षा अब जो 10 साल का ये कार्यकाल रहा है, जो आपने जीवन में परिवर्तन देखे वो कभी देखने को नहीं मिले होंगे, वरना हरेली से भगोता जाना और हरेली से शेरकोट जाने में 1 घंटा 1.5 घंटे का समय लगता था। आज चारों तरफ रोड का जाल है, काला जाल है, और रोड पर आप जो दूरी 2 घंटे में तय कर रहे थे वो 1 घंटे में तय कर रहे हो, ये भी बहुत बड़ी बात है। पहले भी सरकारें थी, अब भी सरकारें, बस अधिकारी भी नहीं है। अगर बदली है तो सोच बदली है, और सोच बदलने की जरूरत थी। आज आप लोगों ने ऐसी सरकार बनाई जिसके मोदी जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं सभी कार्य सकुशल पूर्वक हो रहे हैं। चोरियां हो जाया करती थी, आज आपको देखने को नहीं मिल रहा हो। पहले महिलाओं ने सुना होगा जंगल में चोर आ गए, बहुत रोली मचती थी। अब अगर आ भी जाए तो दिखाई नहीं देंगे। तो सारे काम बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। समूह में बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिससे गांव वालों को फायदा मिल रहा है। ऐसी पेंशन योजना जो अब बढ़ा दी गई है, पेंशन भी जो पहले 500 रुपए थी शायद 1000 रुपए हो गई है, तो बढ़ रही है। लेकिन मेरा हाँ यहाँ एक, मैं आज गांव के बीच बोल रहा हूँ तो
माननीय हमारे अधिकारी महोदय भी आए हुए हैं। निवेदन है, अपने वीडियो बैठे हैं, प्ले डेवलपमेंट ऑफिसर, सेक्रेटरी साहब, एक दिन को कैंप लगा करके जो हमारी यहाँ माताएं बहनें हैं, ये कभी कभी घर पर जाती है, क्योंकि संगठन के काम तो मुझे अधिकांश बाहर रहना पड़ता है। इनकी पेंशन की जितनी भी जिम्मेदारी अब आप ले लीजिए और आप विश्वास दिलाइए, आज खड़े होकर जिनकी पेंशन नहीं है साहब उनकी पेंशन बनवा दो, जिनकी पेंशन नहीं है उनकी पेंशन बननी चाहिए। और प्रधान जी से भी निवेदन है, नाम आप जा सकते हो, अपना नाम दे सकते हो, अगर पेंशन नहीं बनती 3 महीने के अंदर तो आप मेरे पास आ जाना, मैं जिम्मेदार, मैं आपको अपना साथ लेके चलूंगा बिलो। लेकिन पेंशन बननी चाहिए। जब सरकार दे रही है तो गांव तक पहुंचना चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में दे रही है तो उस रूप से गांव तक पहुंचना चाहिए। मैं बीच समय में नहीं था, लेकिन आप लोग कहते रहे, अभी दादी जी बैठी हैं, कई बार कह देती है, मिलती है, और बहुत सारी यहाँ महिलाएं हैं जो 60 साल से ऊपर हैं, जो बहुत सारे पुरुष हैं जो 60 साल से ऊपर हैं। आज सभी की पेंशन बनेगी। यहाँ पर जो टीम आई हुई है वही आपकी पेंशन बनवाएगी, और मैं जिम्मेदारी लेता हूँ 3 महीने के अंदर आपकी पेंशन बननी चाहिए। इधर से भी लेंगे। भाई साहब ने बोलने के लिए आमंत्रित किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे सुना, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।